Hi guys and welcome back to Humanities. In today's video, I'll be making a strategy with you ki how to prepare for your CBSE exams for history. This specific video is for history. We'll be making similar videos for other subjects too. So let's start. तो सबसे पहले आपके माइंड में ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते होंगे कि विच चैप्टर टू स्टडी फर्स्ट, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड विच आर द वंस वी कांट मिस एट ऑल, और ऐसे कौन से हैं जो अगर थोड़ा ढंग से ना भी करो तो काम चल जाए. तो फिर लेट्स बिगिन विद दिस. सो स्टेप नंबर 1 इंक्लूड्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपडेटेड सिलेबस. गाइज, आप लोगों के ईयर में द सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 30%, विच इज़ अ लॉट. यू गाइज आर लकी. तो सबसे पहले ऑब्वियसली यू शुड बी अपडेटेड विद द सिलेबस जो भी कट हुआ है. सो फटाफट आई विल टेल यू अबाउट द चैप्टर्स दैट हैव बीन कट. चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, 12 एंड 14 हैव बीन कट टोटली. वो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं. ओके, चैप्टर नंबर 5, 8, 12 एंड 14 एंड चैप्टर 10. जो चैप्टर 10 है दैट हैज़ बीन पार्शियली कट. उसके बाद शुरू के 2 टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ लॉट, क्योंकि वो बहुत लेंदी चैप्टर था. जो उसका पार्ट कट हुआ है उससे ना ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं थे और कभी आए भी नहीं थे एग्जाम में. तो उसके 2 टॉपिक्स ही वो इंपॉर्टेंट थे और वो लेंदी हैं, ठीक है. सो now we are updated about the syllabus and are ready to proceed further. So point number 2, the marking scheme. अब obviously बात है, if we don't know about the marking scheme of an exam, we won't know how to prepare for it, क्योंकि that allows us, because that is what allows us to prepare अच्छे से कि कौन सा important topic है और 8 मार्कर में कौन सा आ सकता है, शॉर्ट आंसर्स में कौन सा आ सकता है और MCQ या फिर 1 मार्कर के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है. सो आई जल्दी से रिवाइज योर मार्किंग स्कीम. तो हिस्ट्री स्कीम अब बदल चुकी है फ्रॉम आई गेस द प्रीवियस ईयर. सो नाउ देर आर 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्कर ईच. Guys, this is the most scoring section. Section A is the most scoring. इसमें 1 मार्कर के 20 क्वेश्चंस हैं. बट आई मस्ट से बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं. वो तभी क्लियर हो सकते हैं व्हेन यू एक्चुअली रीड योर टेक्स्ट बुक्स रिलीजियसली, ठीक है. तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा हर एक चैप्टर, बिकॉज ये जो MCQs आते हैं या फिर 1 मार्कर्स आते हैं दे कम इन डेप्थ. ओके, तो मतलब उसके लिए, बट डोंट वरी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल प्रोबेबल 1 मार्कर आंसर्स एंड क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जाम. डोंट वरी अबाउट इट. देन कम्स 3 मार्कर के 4 क्वेश्चंस, ठीक है, दे आर कूल. फिर आता है हमारा 8 मार्कर के 3 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच बुक. And then there are source based questions and map questions which are 6 marker. तो source based questions 3 आते हैं और map question 1 आता है जो कि 2 parts में divided होता है, 3+3. So this is our marking scheme and proceed to prioritize our chapters कि हमें कौन सा चैप्टर्स कैसे करना है और कौन सा सबसे पहले करना है, हमें कौन से बुक लिस्ट रेडी रखनी है, हमें कौन सी बुक प्रिपेयर रखनी है. तो हम इस सबको 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. आई विल डिवाइड दिस प्रोसेस इनटू 3 थिंग्स, ठीक है. हमारा पहला आता है बुक वाइज, दैट विच बुक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक. देन हमारा आता है शॉर्ट आंसर टाइप, बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है. तो शॉर्ट आंसर्स में कौन से वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और फिर हमारा आता है कि लॉन्ग आंसर्स में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है. सो वील डिस्कस द चैप्टर्स एंड प्रायोरिटाइज देम with the type of the questions that will come in the exam on those chapters. So these are the 3 categories on which we are going to prioritize our chapters and establish a strategy accordingly. Now I've made these 3 columns here right beside the syllabus and I'll be marking the importance of each chapter based on these 3 categories that I have told you, right? So we are going to use the blue tick for book wise importance, okay? Then we are going to use the green tick for short answer importance and accordingly we are going to use
the purple tick for long answer importance. So now I'll be discussing with you the importance of each of the book and the chapter based on these three criteria. So let's begin. Okay guys, so to your clarity, book number 3 is the most important book. ठीक है, #1 प्रायोरिटी पे है हमारी बुक नंबर 3. ओके, अब ऐसा क्यों है? अब इसमें हम चैप्टर वाइज प्रायोरिटाइज कर लेते हैं. सो बुक 3 के चैप्टर 13 एंड 14 आपको साथ में ही पढ़ने हैं. यू हैव टू रीड देम टुगेदर, ठीक है, विदाउट एनी गैप बीच में. यानी पहले 13 पढ़ोगे फिर 14 पढ़ोगे. दीज 2 चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बुक 3. ठीक है, इन्हीं से तुम्हारा 8 मार्कर आता है. ओके, उसके बाद बुक 3 का आता है चैप्टर 11. ठीक है, नाउ ये वाला जो चैप्टर है विच इज़ द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो तुम अगर 3 ये चैप्टर्स कर लो ना बुक 3 से, आई से तुम्हारा 95% बुक 3 कवर हो गया. तुम चैप्टर 10 जो कि ओनली 2 टॉपिक्स का है उसे बाद के लिए छोड़ दो. ठीक है, वैसे भी 2 टॉपिक्स है वो हो जाएंगे. सो बुक 3 जो हमारी #1 प्रायोरिटी पे है उसके हमारे 3 चैप्टर्स जो कि सीरियल वाइज इम्पोर्टेंस के, आई विल राइट इट हियर, चैप्टर 13 एंड 14 जो कि हम एक ही साथ करेंगे, एंड चैप्टर 11. ठीक है, दिस विल कवर majority of our 8 markers and 3 markers. ठीक है, then we come to the next important book. Okay, so book number 1 is the second most important book. ठीक है, book number 1 is very important. इसमें to be honest सारे chapters बहुत important है. and पता है ये सब ने पढ़ी भी होती है क्योंकि सब ने अपनी 12th क्लास बुक 1 से ही शुरू करते हैं, तो सब ने पढ़ी होती है. So, but इसका most important chapter, the most important chapter of book 1 is chapter number 4, which is a history of Buddhism, Sanchi Stupa. ठीक है, chapter number 4 is the most important क्योंकि book 1 में सिर्फ इसी chapter से 8 मार्कर आएगा. ठीक है, and then हमारा book 2 जो कि हमारी least priority है. ऐसा क्यों है, I'll tell you. ओके, तो book number 2 में बेसिकली 3 चैप्टर है हमारे पास, है ना, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर्स तो कट हो गए हैं, 5 एंड 8 है ना, तो 3 चैप्टर्स बचे. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर 9. चैप्टर 9 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बुक 2. जो भी आएगा ना उसी में से आएगा. सो चैप्टर 9 दैट इज़ द मुगल कोर्ट रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स. इसमें से 8 मार्कर और शॉर्ट मार्कर आएगा. ठीक है, सो चैप्टर 2 हम बुक 2 का चैप्टर नंबर 9 रेडी रखेंगे. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो मतलब अब 2 चैप्टर्स बचे बुक 2 के, चैप्टर 6 एंड 7. ठीक है, चैप्टर 6 इज़ दी भक्ति सूफी ट्रेडिशन एंड चैप्टर 7 इज़ दी हम्पी वाला विजयनगर. ठीक है, ये वी शुड नो फॉर शॉर्ट आंसर्स. इनसे लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट ही आएगा, एंड MCQs बनेंगे इनसे जो 1 मार्कर्स हैं. ठीक है, तो बुक 2 में हमारी प्रायोरिटी है चैप्टर नंबर 9. ठीक है, उसके बाद 6 और 7 हम कर लेंगे बेसिक. ठीक है, तो ये हमारा बुक वाइज हो गया. ठीक है, नाउ वी कम टू आवर सेकेंड कैटेगरी कि शॉर्ट मार्कर में. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू कि शॉर्ट मार्कर्स के लिए कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. ठीक है, सो बुक 1 में से शॉर्ट मार्कर के लिए देखो गाइज, बुक 1 ना शॉर्ट में ही आती है, पता है, लॉन्ग के ज़्यादा आते नहीं है बुक 1 से. अगर आते हैं तो भक्ति बुद्धिज़्म वाले से आते हैं. सो शॉर्ट मार्कर के लिए बुक 1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक. यानी तुम्हें चैप्टर 1, 2, 3 तो मेनली आने ही चाहिए, उन्हीं से शॉर्ट मार्कर आते हैं. ठीक है, एंड फिर बुक 2 से चैप्टर नंबर 6 जो विजयनगर है ना, नो, चैप्टर नंबर 7. ठीक है, बुक 2 से चैप्टर नंबर 7 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट मार्कर्स. विजयनगर का 1 मार्कर में आएगा ही आएगा एंड शॉर्ट में भी आएगा. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट मार्कर्स. ठीक है, और भक्ति सूफी इज़ ओके. ठीक है, देन बुक 3 से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर्स इज़ चैप्टर नंबर 10.
ठीक है, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 15 द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से हर बार शॉर्ट मार्कर आता है, कभी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे, कभी कि हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, ठीक है, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो फिर हमारा बुक 1 से 1 to 3 चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर्स। बुक 2 से चैप्टर नंबर 7 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड बुक 3 से चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 15। Then we come to our third category, which is the long answers, long marker questions, ठीक है, जो कि 8 numbers के आते हैं। ये सिर्फ 3 questions आते हैं। ओके, तो यहाँ वी कैन से कि तीनों बुक से एक एक आता है। नाउ आई विल टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर लॉन्ग मार्कर क्वेश्चंस। ओके, सो बुक 1 से चैप्टर नंबर 4 में से आता ही है लॉन्ग मार्कर। चैप्टर नंबर 4 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग आंसर्स, 8 मार्कर का। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 6। ठीक है, बुक 2 से ना चैप्टर नंबर 9 का आई विल से 80% एंड चैप्टर नंबर 6 का 20% चांस है फॉर अ लॉन्ग मार्कर। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स, इसका ही आता है, इसका ही आएगा प्रॉबेबली। एंड चैप्टर नंबर 6 से भी आ सकता है भक्ति सूफी, बट चैप्टर नंबर 9 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम बुक 2 फॉर अ लॉन्ग मार्कर क्वेश्चंस। एंड देन फॉर बुक 3 लॉन्ग मार्कर के लिए हमारा चैप्टर नंबर 13 एंड 14, जो मैंने तुम्हें बताया है कि बुक 3 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड हम चैप्टर नंबर 11 जो कि 1857 है, उससे भी मतलब वी शुड बी प्रिपेयर्ड। सो दीज आर द चैप्टर्स विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आई हैव टोल्ड यू कि हमें हमारे चैप्टर्स में प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। सो गाइज मेक श्योर कि तुम्हारे ये चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैप्स। सोर्स बेस्ड के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, एंड फॉर द मैप्स आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन विच आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एंड मैप क्वेश्चंस with you. So don't worry. So guys, that is it for today's video, and I hope you're doing great and learning well. Also, I'll be really happy if you could give me any suggestions of any topic which you're facing a problem with. I'll definitely make a video on those. And also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. It just takes 1 single second. Happy learning.